वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने सीखा एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट बनाना। फिर हमने सीखा सैलरी क्रिएट करना कि हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। एक हमने अच्छी सैलरी शीट बनाई थी। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया था। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस वीडियो को। यदि आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि हम ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट के ज़रिए सैलरी कैलकुलेट किस प्रकार कराएंगे, और वो भी हम ओवर टाइम और हाफ डे के अकॉर्डिंग। तो उस वीडियो पे डिमांड थी, हमने पूछा था कि यदि आपको ये वाली अटेंडेंस सीट चाहिए ऑटोमेटिक, तो इसके लिए मैं कमेंट्स में लिखे। तो हमें पास कमेंट्स आए थे कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, और वैसे भी हमने वीडियो बनाना था। तो आज हम ओवर टाइम और हाफ डे को लेकर के एक फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट बनाने वाले हैं, और इसमें हम कुछ यूनिक भी करने वाले हैं। एक बहुत खास चीज़ जो शायद आपने पहले नहीं सीखी होगी। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हमने आपको बताना था ये वाली अटेंडेंस सीट हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये वाली अटेंडेंस सीट के साथ साथ हमने इसमें कुछ थोड़ा सा और अपग्रेड किया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास एक ब्लैंक सीट है, मैंने बिल्कुल ब्लैंक सीट ली है। यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिल करानी है। ठीक है, हम यहाँ से फिल कराना शुरू कर देते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होती है वो सारी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि भाई ये एम्प्लॉय आईडी वाली डिटेल हो गई, और यहाँ पे हम डाल देंगे नेम। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहें गैप छोड़ सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कम करा लेता हूँ। और जो डिटेल डालनी है हमको, एक और ख़ास चीज़ ये यहाँ पे चाहिए हमको वीकडे। ठीक है ना, या फिर ऑफ डे हम यूज़ करा सकते हैं, या वीकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वीकेंड यहाँ पे लिखा लेता हूँ कि भाई क्या वीकेंड हो। सभी एम्प्लॉय का अलग अलग वीकेंड हो सकता है, इसमें सभी का संडे भी हो सकता है, आप संडे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे चुनेंगे वीकेंड जिसका अलग अलग है। आप सभी का एक जैसा भी चुन सकते हैं, बट उसको चुनने के लिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। अब एम्प्लॉय कितने हैं, यहाँ पे एक मैं नॉर्मल यहाँ पे डाल लेता हूँ डिटेल। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं। मैं यहाँ पे लगभग 10-15 एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ठीक है, 12 एम्प्लॉय हमने यहाँ पे ले लिए। नाम आप जो मर्जी नाम यहाँ पे फिल करना चाहे नाम फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे समय बचा रहा हूँ। वीकेंड पे हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। देखो यहाँ पे सीट 2 में चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। 7 तो दिन हो गए, और एक हमने बनाया नो ऑफ डे, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉय ऐसे भी रहते हैं कि उनको कोई ऑफ डे नहीं चाहिए, वो 7 दिन काम करेंगे। और एक मैंने यहाँ पे मंथ की लिस्ट बनाई है। इनका यूज़ देखते हैं, इनको हम डेटा वैलिडेशन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब जगह डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। उसके लिए सभी को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में चले जाएंगे, और यहाँ से कराते हैं हम डेटा वैलिडेशन। और लिस्ट के अंदर से मैं ले लेता हूँ लिस्ट। कौन सी लिस्ट है मेरे पास, वो है सीट 2 के अंदर ये वाली लिस्ट हम चुना लेते हैं। या फिर इसका आप नाम भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई नाम इस रेंज का आप सेव करा के वो नाम भी यहाँ पे ले सकते हैं, ओके करा देंगे। तो इधर हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर हम यहाँ पे डे चुन सकते हैं। आप सभी का देखो संडे चुन सकते हैं, या अलग कोई वीकेंड है तो वो वीकेंड यहाँ पे ले सकते हैं। अब भाई हमने किसी भी महीने की अटेंडेंस सीट बनानी पड़ सकती है, और किसी भी साल की, क्योंकि एक साल का काम ये है नहीं, ये तो सालों का काम है। तो उसके अंदर हम कोई भी मंथ या ईयर चुनने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम चुनेंगे मंथ, और यहाँ पे हम चुनेंगे ईयर। ठीक है, इसको आप स्टाइल कराना चाहें स्टाइल करा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर दे करके स्टाइल करा लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से स्टाइल करा लें, बोल्ड करा लेते हैं। मंथ के अंदर हमको मंथ कौन सी चाहिए, यहाँ से मंथ चुनेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कराता हूँ। डेटा में जाएंगे, करेंगे डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से फिर से उसी प्रकार से हम लिस्ट चुन लेंगे। लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट भी बना रखी है भाई, यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक की। आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, क्योंकि 12 ही नाम डालने हमने, ओके करा देंगे। तो यहाँ से हम मंथ चुन सकते हैं। अब कौन से साल का ये महीना है, तो ईयर के लिए भी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एक ईयर डाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी लिस्ट नहीं बनाई है। तो इस यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं, लगभग 2020, कोमा यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हम ईयर डालते चले जाएंगे, कंटिन्यू, देन ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ईयर की लिस्ट भी आ जाएगी। इनको अलाइन करा लेते हैं सही तरीके से। मैं इनको अलाइन करा देता हूँ, सेंटर से करा ले या लेफ्ट से करा ले।
अब देखो हमने चुनना है 2021 और फरवरी मंथ की हमने अटेंडेंस बनानी है, तो ये दोनों चुनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसी मंथ की उसी साल की यहाँ पे अटेंडेंस सीट जनरेट हो जाए ताकि हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लगा सकें। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले वो डेट फिक्स करा लेंगे हमें ना, और डेट फिक्स कराने के लिए पहले यहाँ पे डेट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे भी डेट बाद में लेंगे, पहले डेट हम यहाँ पे क्रिएट कराते हैं। यहाँ पे मैं एक डेट क्रिएट करा लूँ, यहाँ से यहाँ तक यदि मैं मर्ज करा देता हूँ तो मेरे पास एक पूरी डेट आ जाएगी। इन दोनों को मर्ज करा लेते हैं, दोनों में मिक्स होकर डेट आ जाएगी। उसके लिए हम सीधा सीधा यूज़ करेंगे इक्वल डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू में हमने डेट वैल्यू में कन्वर्ट कराना है। सबसे पहले तो हमको फर्स्ट डेट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इन्वर्टेड कोमास के अंदर, एंड उसके बाद हमको चाहिए ये मंथ, और एंड हमको चाहिए ये ईयर। तो क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पे है फरवरी 2021, ये डेट क्रिएट हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं। ये जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है, इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ से हम शॉर्ट डेट लें या फिर लॉन्ग डेट लें। देखो मैंने शॉर्ट डेट लिया है तो ये कह रहा है 1/2/2021। इसका और भी आपने फॉर्मेट चेंज कराना है, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कराएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे कस्टम। हमने इसको YY यानी कि पूरा ईयर चाहिए और ओके कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 फरवरी 2021 डेट आ गई। अब कोई भी यहाँ से मंथ चुनाता हूँ, मैं जनवरी करता हूँ, 1 जनवरी 2021 की हो गई। यहाँ से मैं करता हूँ 2023 की, और मंथ करता हूँ यहाँ पे मार्च, तो देखो 1 मार्च 2023 की बन जाएगी। तो जो भी अटेंडेंस बनानी होगी हम यहाँ से मंथ ईयर सेलेक्ट करा लेंगे। अब जो मंथ आया हमारे पास उसकी हमने एंड डेट भी चाहिएगी। मैं बताता हूँ क्यों चाहिएगी एंड डेट भी, क्योंकि देखो जनवरी की से अटेंडेंस हम बना रहे हैं तो हमारे पास 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं ना, तो हमको एंड डेट भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से और यहाँ तक मर्ज करा लेता हूँ। इनको मर्ज कराने के बाद मैं यहाँ पे कराऊंगा इक्वल EO मंथ। ये एक फंक्शन है जो हमको एंड उस मंथ की एंड डेट निकाल के देता है। स्टार्ट डेट तो ये है हमारे पास, कोमा इसी मंथ की यदि हमको एंड डेट चाहिए तो हम 0 प्रेस कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये भी देखो जनरल फॉर्मेट है, इसको भी हम डेट फॉर्मेट करा लेंगे। यही फॉर्मेट हम यहाँ से कॉपी कराते हैं और इस पर पेस्ट करा देते हैं। तो हो गया ये फॉर्मेट हमारा क्लियर। ये फॉर्मेट के अंदर ये मर्ज यहाँ तक हो गया, हमने पूरा मर्ज करा देना है। ये आ गया 31/3/2023 मार्च का, एंड डेट भी हमारे पास आ गई। अब हमने पर डे की डेट यहाँ पे चाहिए वीकेंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, बट वो भी ऑटोमेटिक आए, तब उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इक्वल और ये डेट ले लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट डेट है। देखो यहाँ पे पूरी डेट दिखा रहा है, बट इसको हम चेंज करा लेंगे। किस प्रकार से, हम कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे, Ctrl+1 या फिर हम करेंगे मोर नंबर्स, कस्टम, और इस पूरी डेट को हम यहाँ से हटा के ओनली यहाँ पे हम डी प्रेस करा देंगे, ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमको 2 चाहिए। किस प्रकार से 2 चाहिए कि हम करेंगे इफ, लगभग उसी प्रकार की अटेंडेंस सीट है जो हमने पहले बनाई थी, बट यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, वो चेंजेस आपको बताएंगे। तो ये फॉर्मेट में फिर से आपको बनाना बता रहा हूँ। यदि ये डेट हमारी लेस देन ये, यानी कि ये इससे कम है, तब इसके अंदर +1 जुड़ जाए, वरना ये ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और इस वाले सेल को फिक्स करा देंगे। ये हमारा है D5, क्योंकि ये हमारा आगे नहीं जाना चाहिए, और आगे कर देंगे। इस पे भी हम ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करा देंगे। तो इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी कराता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। देखो ये 2 आ रहा है ना। इसको यदि हम आगे तक लेके जाते हैं, जहाँ तक हमारे पास डेट है 15 तक आ गया, आगे चलते हैं कहाँ तक डेट आएगी, ये 31 तक तो भाई हम यहाँ पे लेंगे, है ना। ये आ गया 32 तक, हमको इसको 31 तक ही रखना है, बल्कि ये यहाँ तक। ठीक है, अब इनका साइज भी हम कम करा सकते हैं। उसके लिए होम के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉर्मेट, कॉलम की विड्थ मैं करा लूँ यहाँ पे, इसकी विड्थ कम, ज़्यादा कम हो गई, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पे करा दूँ इसकी विड्थ लगभग 3 की करा लेते हैं। ठीक है, पूरा हमारा सही आ जाएगा। इसकी विड्थ रह गई, इसकी मैनुअल कर देते हैं। यहाँ पे बोल्ड करा लेंगे, पूरी रो को ही मैं बोल्ड करा देता हूँ। सभी हमको चाहिए Ctrl+B। अब देखो यहाँ पे यदि मैं फरवरी की डालता हूँ, मैं यहाँ से मार्च की बजाय फरवरी चुनता हूँ,
देखो डेट आ रही है हमारी 28 तक, है ना। कोई दूसरा मंथ लेंगे तो उतनी डेट आएगी। इसको भी मैं सेंटर से अलाइन करा लेता हूँ। अब इधर हमको उनके मंथ के नेम भी चाहिए, मंथ के नहीं डे के नेम, है ना। 1 तारीख को क्या वार है, 2 को क्या वार था। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर हमने किसका टेक्स्ट चाहिए, हमको इस नीचे वाले सेल का, इसका हमको टेक्स्ट चाहिए किस फॉर्मेट में, डी फॉर्मेट में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो आ गया वैसे। इसको भी हम बेशक से लास्ट तक कॉपी करा सकते हैं। इनका और भी अदर डिजाइन आप चेंज करना चाहें कि भाई इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे, तो Ctrl+1 हम करेंगे इसको अलाइन, और इस प्रकार से अलाइन करा सकते हैं। ओके कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। अब जैसा फॉर्मेट आपने कराना है इन सभी को मर्ज करा सकते हैं। और इसका मैं फटाफट फॉर्मेट करा देता हूँ कलर को। चलो मैं इनको फटाफट, मैंने इनको कलर भी कर दिया, इनका बॉर्डर भी बना लिया है। यहाँ पे इसका फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो इसका भी हम फॉर्मेट करा सकते हैं। इसको भी मैं कोई भी कलर दे देता हूँ तो ये भी थोड़ा सा एक अच्छा सा दिखेगा, ठीक है ना, बोल्ड करा के। और इधर हम लिख दें भाई एम्प्लॉय अटेंडेंस लिस्ट, है ना। और यहाँ इतने में बनाता हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ और अलग करने वाला हूँ, है ना। तो इनको मर्ज करा लेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस लिस्ट। यहाँ पे हमने ये टाइप कर दिया। इसको मैंने किसी खास काम के लिए छोड़ा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट लगाना सीख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ओवर टाइम भी यूज़ कराना है या हाफ डे भी यूज़ कराना है। तब हम यहाँ पे प्रेजेंट या अब्सेंट में एंट्री नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आवर्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। हम एक दिन मान रहे हैं, उसको प्रेजेंट देंगे तो हमारी जो एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस है वो 8 घंटे की ड्यूटी है या 9 घंटे की या 10 घंटे की, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डे सेट करें। तो हम यहाँ पे ओवरऑल 8 घंटे की ड्यूटी मान के चलते हैं। तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे प्रेजेंट अब्सेंट उसकी कितनी हुई। बट वीक डेज हमारा क्या हो, उसका वीकेंड क्या हो, संडे की छुट्टी हो, मंडे की, ट्यूसडे की, किस दिन की छुट्टी कर रहा है, उसके लिए इस सेल में आएंगे और उसके लिए हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। होम के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, करेंगे न्यू रूल, और न्यू रूल के अंदर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइंस इन विच सेल, और इधर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई यहाँ पे इक्वल ये सेल बराबर हो ये सेल, है ना। तो ये कलर हो जाए। अब इस फॉर्मूले को हमने आगे भी ड्रैग कराना है, नीचे भी कराना है। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें से हम रो का डॉलर हटा देंगे, इसको रो को फिक्स नहीं करना है। और इसमें से हम कॉलम का हटा देंगे, कॉलम को फिक्स नहीं कराना है क्योंकि हमने इसको आगे भी लेके जाना है। इसको तो आगे ले जाना है, इसको नीचे भी लेके आना है। तो हमने इसका रो का डॉलर हटा दिया, इसका कॉलम का डॉलर हटा दिया। कलर क्या देना चाह रहे हैं वो कलर हम यहाँ से चुन सकते हैं, किस कलर से फिल कराना चाह रहे हैं। हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट दिखेगा। ओके और ओके। अब देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये संडे इसका वीकेंड है, बट ये संडे नहीं है। इसका वीकेंड कब होगा, जब यहाँ पे संडे होगा, है ना। तो इसको मैं इधर ड्रैग कराता हूँ आगे तक, लास्ट तक। देखो जहाँ जहाँ इसको संडे मिलता है वो यहाँ पे कलर करा देता है, और नीचे भी फिल करा देंगे तो नीचे भी ये वीकेंड उठा लेगा। अब किसका क्या वीकेंड पड़ता है, सभी का संडे पड़ता है, तो हम सभी के लिए संडे यहाँ पे चुन लेंगे। सभी के लिए देखो यहाँ पे संडे हो जाएगा। जिसका अलग वीकेंड होगा उसका अलग से वीकेंड हो जाएगा। अब जहाँ भी वीकेंड हो गया उसके अंदर एंट्री भी ना हो। जैसे यहाँ पे मैं एंट्री कराता हूँ, देखो यहाँ पे एंट्री हो रही है। ये वीकेंड में तो वीकेंड हो गया, छुट्टी हो गई, तो यहाँ पे तो उसका काम ही नहीं है, ठीक है ना। अलाइन भी करा सकते हैं, मीन सभी को सेंटर से अलाइन करा लेते हैं ताकि तब लिखेंगे जब सेंटर में आ जाएगा। तो उसके लिए हम फिर से पहले सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। उसके लिए डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डेटा वैलिडेशन, और इधर एनी वैल्यू की बजाय हम करेंगे कस्टम। तो कस्टम में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लेने वाले हैं। हम करना चाह रहे हैं भाई इक्वल ये सेल बराबर हो इसके, सॉरी बराबर नहीं, बराबर नहीं हो इसके। देन हम यहाँ पे करेंगे नॉट इक्वल टू ये सेल। क्या हुआ, ये सेल यदि इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे एंट्री हो। और इसी में भी हम यहाँ पे पहले तो इस वाले को तो कॉलम को हम फिक्स करा लेंगे, रो को नहीं कराना है।
और यहाँ पे हम कॉलम को नहीं कराएंगे, रो को फिक्स करा देंगे और ओके करा देंगे। ठीक है, अब इसको हम इधर लास्ट तक ड्रैग करा देते हैं और नीचे भी ड्रैग करा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एंट्री कराते हैं, जो भी आवर्स डालेंगे 8 और यहाँ पे 8, देन यहाँ पे एरर आती है, एंट्री नहीं होगी। आप ये एरर भी चेंज करा सकते हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट सेलेक्ट करा लेंगे, मैंने पहले ही करा देनी थी बट अब करा लेते। यहाँ पे हम इनपुट मैसेज या एरर मैसेज के अंदर दे सकते हैं कि भाई ये ऑफ डे है इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। कर देते हैं UR या फिर इट इज ए ऑफ डे या हॉलीडे, जो भी हम मैसेज देना चाहें आप वो मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे कोई भी एंट्री होगी तो यहाँ पे ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और यदि कोई एम्प्लॉई कोई वीकेंड ही नहीं रखता है, पूरे सप्ताह काम करता है, तो हम करेंगे नो ऑफ डे, देन उसका कोई भी ऑफ डे नहीं होगा, पूरे वीक वो काम करेगा। इतना मामला हमारा तैयार। अब हमने इनकी निकालनी है अटेंडेंस और सैलरी बनानी है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे देखो, हमने आपको ये वाला प्रोफॉर्मा बनाना बताया था, ये वाला प्रोफॉर्मा है ना। सैलरी भी बताई थी, हम उसके वर्किंग डेज कैसे निकालें, रेगुलर आवर कितने हैं, ओवर टाइम आवर कितने हैं, सैलरी पर डे, सैलरी रेगुलर कितनी हुई, ओवर टाइम सैलरी और एक्चुअल सैलरी, ये सारा आपने सीखना है। उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखें, हम ऊपर आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे और इसको मैं करा लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये बता के हम समय नहीं बढ़ाना चाह रहे इसको सीखने के लिए, क्योंकि इसी अटेंडेंस सीट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमारी बनेंगी। तो इनको आप वो वीडियो देख के सीखें, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हमने निकालना है कि जिस भी दिन हम ये देखना चाहें, हम आज की अटेंडेंस डाल रहे हैं एम्प्लॉय की, ठीक है, आज हमने इनकी अटेंडेंस डाली है, तो हमको ये भी हाईलाइट होता रहे कि आज टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, आज प्रेजेंट कितने हैं या अब्सेंट कितने हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर लें कि भाई यहाँ पे तो मैं लिखना चाहूँ टोटल एम्प्लॉय, और इधर भी हमने लिखना है, तो इनको भी मैं एक एक छोड़ के मर्ज करा लेता हूँ, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। इनको मैं करा देता हूँ मर्ज और यहाँ पे इनको करा देता हूँ मर्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए अब्सेंट कितने हैं और प्रेजेंट कितने हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं प्रेजेंट एम्प्लॉय और इधर करता हूँ मैं एब्सेंट एम्प्लॉय। कैसे निकालेंगे? ये निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है आपका। क्या आपने यहाँ पे देखो नंबर लिखे हैं ना, या फिर आप प्रेजेंट अब्सेंट या हाफ डे लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर लें। मैं ये नंबर और इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज करा रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस सिर्फ आपने नंबर्स की जगह वहाँ पे वो प्रेजेंट अब्सेंट डाल दिए। मैंने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा इफ़, यहाँ तो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने वो तो पता है ना, यहाँ पे हमारे पास टोटल एम्प्लॉय 12 है, हमने 12 एम्प्लॉय यहाँ पे फिल करा दिए। अलाइन करा लेते हैं सेंटर से और इनको भी मैं बोल्ड करा देता हूँ। प्रेजेंट कितने हैं, हमने प्रेजेंट काउंट करने हैं करंट डेट के अंदर। पता नहीं कौन सी डेट चल रही है, आज की जो डेट होगी, करंट डेट जैसे हम अटेंडेंस लगा रहे हैं उस डेट के एम्प्लॉय हमने देखने कि आज के दिन प्रेजेंट कितने 12 एम्प्लॉय में से। तो उसके लिए हम टेम्परेरी यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन, है ना। तो इधर तो मैं लगा रहा हूँ किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, और नीचे लगा रहा हूँ मैं एब्सेंट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए हम करेंगे इक्वल, यदि हमारा जो ये सेल है, ये डेट हम डाल सकते हैं ना, ये सेल हमारा बराबर हो किसके, ये आज की डेट के बराबर हो, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे टुडे फंक्शन कि आज की डेट के बराबर यदि ये हो, तब हम काउंट करा लेंगे यहाँ पे इन सभी को, और इसमें भी कुछ खास को काउंट कराना है। किसको? हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करें काउंट इफ़। काउंट इफ़ के अंदर सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, मैंने रेंज डाल दी, ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज में क्या काउंट करें, क्राइटेरिया। यदि आप प्रेजेंट के लिए आपने P यूज़ किया है तो यहाँ पे P टाइप करें। आपने जो भी प्रेजेंट के लिए इंडिकेशन दिया होगा वो इंडिकेशन यहाँ पे यूज़ करें। मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसके लिए ग्रेटर देन 0। यदि ये 0 से बड़ा है
है ना। ये कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे, तो 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, ये वहाँ पे सारे वो काउंट कर लेगा जो 0 से ज़्यादा होंगे, उनको काउंट करके दिखा देगा, वरना ब्लैंक आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, ये देखो ब्लैंक आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा आज के दिन की, बल्कि आज की डेट तो ये नहीं है। मैं आज की डेट डाल के बताता हूँ आपको। टुडे के अंदर यहाँ पे देखो ये सारे के सारे हमारे ब्लैंक आएंगे। अब मैं आज की डेट दिखाता हूँ, जैसे हम आज की अटेंडेंस लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ से ये तो कराता हूँ मैं डिलीट, और डेट में चेंज कराऊँ। यहाँ पे मैंने वैलिडेशन में 2024 लगाई नहीं है, 2024 की मैं लगाता हूँ पहले। हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर इधर 2024 और डाल देते हैं। क्लियर। अब आज की तारीख है 2024 और मंथ है ये जुलाई, और जुलाई मंथ में टुडे के अंदर तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना, 0 दिखा रहा है। मैं वापस से यहाँ पे चलता हूँ और 26 की जगह ये ब्लैंक आना चाहिए। ब्लैंक क्यों नहीं आया यहाँ पे, भाई हमने 0 क्यों डाल दिया यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, ये वरना ब्लैंक आना चाहिए था, बट ये ब्लैंक नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डाल के देखें। 8 घंटे काम किया, 8 घंटे, 4 घंटे, ये सभी एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे काउंट करके दिखाता रहेगा कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है। और जैसे यहाँ पे हम कोई एब्सेंट डालते हैं, मैंने इसको एब्सेंट डाला है तो इसको काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रेजेंट को ही काउंट करेगा इस प्रकार से। या फिर बीच में हॉलीडे आ गए, हमने कोई ब्लैंक छोड़ दिया तो हॉलीडे का भी ले सकते हैं कि भाई ये डे हमारा हॉलीडे है इस दिन। अब इसी प्रकार से एब्सेंट का लगा लेते। मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कराता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और इधर करा देता हूँ मैं इक्वल पेस्ट। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने चुनना है सिर्फ एब्सेंट को, तो यहाँ पे हम कर देंगे A को टाइप और प्रेस करा देंगे एंटर। बस इसको हम वापस से यूं ट्रैक करा देंगे। देखो यहाँ पे एक काउंट कर रहा है, एक एब्सेंट है। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ फिर से A, देखो एब्सेंट 2 हो गए। अब इनको हमने यहाँ पे उठाना है। प्रेजेंट कितने हैं, इक्वल सम, किनका सम, हमने यहाँ से यहाँ तक सभी का सम करा देना है, एंटर प्रेस करा देंगे। और एब्सेंट कितने हैं, इक्वल सम, और हम कर लेंगे इसको भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सेलेक्ट और देन एंटर। ये हमारे टोटल एब्सेंट एम्प्लॉई है, प्रेजेंट एम्प्लॉई है। अभी 5 और 2 7 ही हुए क्योंकि हमने 7 की डिटेल डाली है, बाकी को हम यहाँ पे प्रेजेंट करा देते हैं। लीजिए टोटल 12 एम्प्लॉई थे, 10 प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है। इनको भी हम अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा टोटल एम्प्लॉई। प्रेजेंट एम्प्लॉई हम स्काई ब्लू करा देते हैं, और एब्सेंट एम्प्लॉई हम थोड़ा सा हल्का रेड करा दें, ऑरेंज कलर। अब ये चीज़ मैंने टेम्परेरी यहाँ पे लगाई है, आप इनको टॉप में या कहीं भी लगा के उसको हाइड करा सकते हैं। सभी को हम यहाँ पे फिल करा देते हैं, कंट्रोल D, सेव करा लेंगे। अब बाकी का काम बच गया हमारा, इनके ओवर टाइम निकालना, ओवर टाइम कैलकुलेट करना, ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट कराना। ये सारा आप वो वीडियो देख करके सीख सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।